हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, उसमें जो आपके लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ की बात करें, यानी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 वाले की, ये 13 वाला है, ठीक है। 12 वाले की हम बात करेंगे सबसे पहले कि कट ऑफ जो है वो आपका कैसे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं, जीके जीएस की हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको एग्जाम से पहले, जो आपके पास लास्ट अभी अगर बात करें तो 12 दिन बचे हुए हैं, अगर इन 12 दिनों में आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट, अच्छा एक चीज और है, कट ऑफ देखो यहाँ पर निकलती है। एक तो सबसे पहली बात आपको सबको पता होगा, पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग जो अलग अलग यहाँ पर आपके वैकेंसीज आती हैं अलग अलग रीजन की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है फ्लक्चुएट होती है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी की सेम उसमें बात करोगे, ठीक है, जैसे ये सीआर 10-224 की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके अगर 160 के नीचे हैं, देख रहे हो, जर्नल का 166, 168, 165, 163, यानी अगर आप 160 के नीचे हो तो किसी भी कीमत पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट है तो आपको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा 165। अगर आपके टोटल मार्क्स बनेंगे तभी आप फाइनल कट ऑफ में आओगे, अदरवाइज आप फाइनल कट ऑफ में नहीं रहोगे। उसी तरह अगर हम एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग इनका भी 150 है। तो 150 ऐसा नहीं है कि आपका इस बार 150 है तो हर बार 150 रहेगा। और एक चीज और है कि भाई जरूरी नहीं है कि हर रीजन का ही 150 हो, लेकिन अगर आप मतलब एसटी कैटेगरी के जो हमारे भाई बंधु हैं, अगर वो 150 प्लस स्कोर या फिर 155 को टारगेट करके चलते हैं, तो आप बताइए ना, सिलेक्शन होना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब आप कंफर्म रहोगे ना कि एटलीस्ट मेरी मेरी सीट तो पक्की है भाई। बाकी जो अदर कैटेगरीज होती हैं, आपके हैंडीकैप कैटेगरीज होती हैं, उनका स्कोर, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनका स्कोर लगभग 40-50 के पास जाता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई उनके लिए थोड़ा सा अलग से ही एक पूरा क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें अभी जो हमारी नॉर्मल कैटेगरीज होती है, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी एंड ओबीसी। एससी की आप देख लो, एससी में भी आप देख सकते हो तो 133 यहाँ पर गई है सीआर 11,424 के लिए। लेकिन फिर से वही बात, हर रीजन के लिए सेम कट ऑफ नहीं रहती है। तो ये जो हमारे एससी कैंडिडेट के भाई बंधु है भैया, इनको भी कम से कम 150 नंबर का तो टारगेट करके ही चलना है। हो सकता है भाई आपकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी हो, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो, लेकिन जीके जीएस वो है जो सबको बराबर कर देता है। मतलब ये वो सेगमेंट होता है जहां पर हर कोई स्कोर नहीं कर पाता है, ठीक है, सबको यहाँ पर जूझना होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और हाँ, ये तो आपका था 10th का, ये आपकी जो मैंने अभी वैकेंसीज को डिस्कस किया ना, मतलब कट ऑफ हुई है 10th की थी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग 140 है, ठीक है। एसटी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा है, हो सकता है वैकेंसी कम हो और कैंडिडेट ज्यादा हो, इस वजह से आप इनकी 150 की देख रहे हो। वहीं पर जनरल कैंडिडेट जो हमारी यूआर कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस वाले, भाई 165 के नीचे तो सोचो ही मत, 165 के नीचे सोचना ही व्यर्थ है। ओबीसी, ओबीसी आप देख सकते हो लगभग 146 है। वही बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा कहो लक फैक्टर काम कर गया हो, वरना इनकी भी जनरल के ही आसपास रहती है। तो ओबीसी वाले भाई भी कम से कम 155 तो अपने को मान कर चलो कि 155 तो लाना ही है, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। मतलब क्या ही फायदा पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मेन कट ऑफ से बाहर रह जाओ। तो ये टोटल मार्क्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप बात करोगे, इसके बाद आप बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 10th प्लस 2 की, ठीक है। 10th प्लस 2 की अगर हम बात करते हैं तो देखो 10th प्लस 2 में आप सबको पता है जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए देखिए यहाँ पर दे रखा 140 के नियर अराउंड, ये आपका 10th प्लस 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 लेवल पे वैकेंसी आती है ना, 10th के लिए, 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। तो 12 वालों के लिए आपने क्या देखा, सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी की जो वैकेंसी के लिए है वो लगभग 140 है, लेकिन इस साल आपको टारगेट करके चलना है लगभग 150, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट की, जनरल कैंडिडेट का हम यूआर कैटेगरी वालों का हम देखेंगे तो वो वापस से आपको यहाँ पर तो 119 नजर आ रहा है। लेकिन मेरे भाई फिर से बात वही आ जाती है कि यहाँ पर हो सकता है 10th प्लस 2 के लिए अप्लाई ही बहुत कम लोगों ने किया हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख भी रहा हूँ कैंडिडेट्स अवेलेबल आपके 90 थे, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा कम गया। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अगर आप यहाँ पर 140 150 ही स्कोर अपना बांध कर चलते हो कि नहीं मुझे इतना ही करना है, तभी आप ये मानना कि सिलेक्शन जो आपका मतलब जो आपके क्राइटेरिया है ना उसके अंदर आप आ पाओगे। 140 तो आपको टारगेट करना है। एससी एसटी वाले थोड़ा सा मॉडरेट हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एससी एसटी वाले थोड़ा सा मॉडरेट हो सकते हैं, वो अपने आप को 120 से 130 के बीच में रख सकते हैं अगर उनका
120 to 130 बन रहा है, वेल एंड गुड, आप यहाँ पर जो है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। 10th + 2 की बात है, 10th वाले में तो आपको 140 के ऊपर ही करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में थोड़ी सी कट ऑफ जो है आपको वापस से हाई देखने को मिलेगी। जनरल कैंडिडेट वापस से 160 प्लस चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन वापस से बात वही होगी कि देखो ईडब्ल्यूएस ना हमेशा आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो, ये जर्नल के साथ ही लगभग आपको सफर करते मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो कट ऑफ कम से कम लेके चलनी है वो 140 लेके चलनी है, चाहे आप जर्नल के हो चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हो। एससी एसटी वाले जो हमारे भाई बंधु हैं वो लगभग 120 का टारगेट फिक्स कर सकते हैं। 10 प्लस ये आपका ग्रेजुएशन लेवल है, हर कोई फॉर्म नहीं भरेगा, इस वजह से अगर आप एससी एसटी हो तो आप यहाँ पर अपना जो स्कोर है वो लगभग 120 तय कर सकते हो। जो ओबीसी भाई हैं हमारे वो लगभग अपना 130 मार्क्स कर सकते हैं। और जो हमारी यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस है भाई, ईडब्ल्यूएस यूआर कैटेगरी कम से कम 140 तो मानकर चलना, ठीक है। तो ये तो रही कट ऑफ की बात। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें, देखो ये सारे जो आपको टॉपिक्स यहाँ पर लिखे, मैं इसको 1 बाय 1 15 मिनट्स जो हमारी शॉर्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको सारी चीजें अपलोड कर दूंगा 1 बाय 1। लेकिन हाँ, जैसे जैसे एक एक वीडियो आपकी अपलोड होती जाएगी प्लीज उसमें अपना कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करना कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करवा दीजिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री, मतलब हमारे इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एज, इसकी बात करेंगे। किंगडम एंड रूलर, जो अलग अलग शासक हुए उनसे संबंधित जो अलग अलग आपके होता नहीं संस्थापक जैसे पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रकूट जो आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट वंश की, तो आप बोलोगे सर दंती दुर्ग ने की थी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत से आपके सबसे ज्यादा स्थापत्य पर क्वेश्चन आता है। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा ऑल फैक्ट्स रिलेटेड टू गांधी जी, गांधी जी के ऊपर पूरा एक सेशन होगा जिसमें आपके जितने भी 1893-94 से लेकर आपका 1948 तक, ठीक है, 1948 तक के सारे इवेंट्स आपके गांधी जी से रिलेटेड कवर किए जाएंगे। बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़कर जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैटल्स इन हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास में जो महत्वपूर्ण लड़ाई हुई है, जो संधियां हुई हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। वायसराय और उनके कार्य, वायसराय बहुत सारे हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया। जैसे आप सबको पता है रेलवे की स्थापना किसने करवाई थी, या फिर आप बोलोगे सिक्किम का भारत में विलय किसने कराया, तो वो जो आपके वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको तैयार करने हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, कहीं कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि आज तक इस पर प्रश्न आया, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और आर्थिक सुधार, आपसे बोला जाता है ना आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, 1867 में आपके आत्माराम पांडुरंग ने किस संस्था की स्थापना की, इस तरह के क्वेश्चन, तो वो सारे आपको कवर करा दी जाएंगे। सारी चीजें मैं कराऊंगा बट वही है, आपका सपोर्ट जरूरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिलेटेड सभी चीजें, कितने भी इनके सेशंस हुए हैं, ठीक है, सूरत विभाजन, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। कांग्रेस ने संविधान की पहली बार बात कब की थी, 1936 में, 35 में, 34 में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। स्टैटिक जीके में ज्यादा पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं, तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर जो मेजर है वो आपके जैसे कि आपके प्रमुख भारतीय उत्सव, मंदिर स्थान, पुस्तक और लेखक, महत्वपूर्ण तिथियां और उनकी थीम, भारत में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, जनगणना जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है, ठीक है, कैसलिंग शब्द का संबंध किस खेल से, ये आपको तैयार करके चलना है। इसके अलावा पॉलिटी की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अगर आपने आर्टिकल्स तैयार कर लिया तो बहुत सारा पार्ट आपका ऐसे ही कवर हो जाता है। इसके अलावा पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तैयार करना है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्त, ये जरूर तैयार कीजिएगा। भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए, 106वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तैयार करना है। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये जरूर हमें तैयार करना है। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको जल, डब्रू, मध्य और जो अलग अलग आखिरी स्थमस होते हैं, ठीक है, स्थल संधि होती है, उनको तैयार करना है, उनकी लोकेशन तैयार करनी है, वो मैं कराऊंगा। भारत और विश्व में जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनकी, एंजल जो आपका वाटरफॉल है कहां पर है, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाता है ना, तो आप बोलोगे सर कैरोनी की सहायक नदी चूर्ण नदी पर स्थित है, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। खनिज और राज्य, बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, या फिर आपको भारत में कृषि, जैसे गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, चावल सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है, वेस्ट बंगाल या फिर तेलंगाना, तो आप बोलोगे सर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इस तरह से, ठीक है, ये आपको तैयार कराया जाएगा। इसके अलावा स्लैश एंड बर्न टेक्निक, कोई अलग अलग जो भारत में नाम है, जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे झारखंड में इसका अलग नाम है, उड़ीसा में इसको पोंडा कहा जाता है, तो वो आपको तैयार करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाएं, ये जरूर तैयार करनी है, ठीक है। जैसे पूछा था ना तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तुलबुल, तो आप बोलोगे सर झेलम नदी पर स्थित है ना।
इसके अलावा प्रमुख रामसर स्थल, वर्तमान में 91 रामसर स्थल हो चुके हैं, ठीक है। रिसेंटली कौन जुड़ा था, वो सारे क्वेश्चन। नदियां और सहायक नदियां हमेशा पूछी जाती है, महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी या फिर गंगा की बाएं हाथ से लगने वाली नदियों के नाम, वो आपको तैयार करवाए जाएंगे। विश्व के विभिन्न घास के मैदान, ये आपके जरूर यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बात करें साइंस की, साइंस में बहुत ज्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं यार। डिसीज जरूर तैयार करिएगा, अलग अलग रोग, उनको फैलाने वाले कारण और कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है, ठीक है, ये आपको जरूर तैयार करना है। कवक से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इस तरह से आपके क्वेश्चंस तैयार करने हैं आपको, और वो मैं चीजें करवा दूंगा आपको बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना के, ताकि आप आराम से रिवाइज कर सको। विटामिन, डिसीज एंड साइंटिफिक नेम, जो अलग अलग आपके विटामिन के नाम होते हैं ना, एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, या फिर टोकोफेरॉल किसे कहते हैं, कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं, वो सारी चीजें। इन्वेंशन एंड इन्वेंटर, ठीक है, जैसे डायनमो की जो डायनमो किसने बनाया था, या फिर आपसे पूछा जाता है ना कि अलग अलग जो इन्वेंशन आपके हैं, ठीक है, रमन इफेक्ट हो गया, या रमन इफेक्ट के लिए जो हमारे सीवी रमन थे, उनको भौतिकी का नोबेल कब मिला था, 1930, 1929, 31, 32, ऐसे वो कराए जाएंगे। साधारण नमक को क्या कहते हैं, या फिर बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उन पर क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपके तैयार करा दूंगा, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, WHO, ये सारी चीजें आपकी तैयार कराई जाएंगी, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, जो अलग अलग रिपोर्ट और सूचकांक आते हैं, SDG इंडिया इंडेक्स 2025 जो अभी अभी आया है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 109 है कि 99 है, तो आप बोलोगे सर लास्ट ईयर 109 थी, अभी 99 है, वो सब तैयार कराएंगे। 5 ईयर प्लान, आपका किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके तैयार कराए जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट कमीशन एंड कमेटी, जैसे आपसे पूछा जाता है ना भैया कि ये बताइए इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे था, या फिर आपसे बोला जाएगा नरसिम्हन समिति की स्थापना कब हुई थी, रीजनल रूरल बैंक को कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। फेमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, जैसे कि आपसे बोला जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आप बोलोगे सर जी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा आपसे बोला जाएगा ना वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आप बोलोगे वाराणसी पे, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर कराऊंगा। फिर बजट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन की, बजट का टोटल जो बजट था वो कितने का था, इसके अलावा उसमें फिस्कल, इसमें जो आपके फिस्कल डेफिसिट था वो कितना था, ये सारी चीजें। स्कीम्स लास्ट 10 ईयर की, 2014 से लेकर आपके 2025 तक की स्कीम्स आपके तैयार करनी है, और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर तैयार करनी थी, और सारी चीजें मैं कराऊंगा। करंट अफेयर के लिए एक अलग से सेशन लेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आगे मैं आपको कैसे करंट अफेयर कवर कराने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए, ये हमारा नया चैनल है जिसको आप सभी को सपोर्ट करना है, विश्वास जीएस एकेडमी में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कमेंट एंड शेयर, अपना जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, ठीक है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो प्लीज आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यहाँ पर आपकी जितनी हो पाएगी उतनी सेवा करेंगे भाई, उतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहो। जय हिंद, जय भारत।